दोस्तों आज हम सीखेंगे विद्युत विभव। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे विभवांतर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत विभव। इसका इंग्लिश होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दोस्तों इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो आप पहले डिफिनेशन देख लें कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। दोस्तों इसके लिए आप यहाँ पर एक डायग्राम देख सकते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इसका विद्युत क्षेत्र ये रहा। ये दोस्तों विद्युत क्षेत्र है जो ड्रॉ किया हुआ है। दोस्तों ये विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र। उसके बाद दोस्तों आप कहीं अनंत पे कोई अनंत पर क्यू नॉट आवेश, जिसको कि परीक्षण आवेश कहते हैं, यहाँ पर दोस्तों एक क्यू नॉट आवेश रखी हुई है और इसी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट ए लेते हैं। पॉइंट ए देख सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट ए है। ये जो है पॉइंट ए, यहाँ पर जो दिख रहा है दोस्तों पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है। इसी पॉइंट ए पर इस क्यू नॉट आवेश को यानी अनंत पे जो क्यू नॉट आवेश रखी हुई है, इसको अनंत से हम पॉइंट ए पर लाएंगे। तो जो वस्तु हम लोग जानते हैं कि अनंत से जो ला रहे हैं, तो लाने में तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, इस मान लीजिए एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट अनंत पर स्थित है। यदि क्यू नॉट कूलाम आवेश को कहाँ तक लाना है? लाना है इस पॉइंट ए तक। तो लाने में किया गया इस आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W है। यानी क्यू नॉट आवेश को ला रहे हैं पॉइंट ए तक, तो लाने में क्या कार्य क्या है? W है। अब दोस्तों अगर क्यू नॉट आवेश को लाने में क्या कार्य W है, इसलिए एकांक आवेश को यानी एक में कितना होगा? तो W बटे क्यू नॉट। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, इसीलिए अगर एक में हम निकालें तो W बटे क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। एक के नियम से, जैसे 4 पेन की कीमत 20 रुपया है, इसलिए एक पेन की कीमत कितना? तो 20 बटे 4। इसी तरह W बटे क्या आ जाएगा? क्यू नॉट। अब नेक्स्ट दोस्तों देख सकते हैं, तो बनेगा क्या? तो बनेगा V बराबर, ये जो W बटे क्यू नॉट आया है, W बटे क्यू नॉट जो आया है दोस्तों, ये बिंदु ए पर, यानी जो हम बिंदु ए लिए थे, बिंदु ए पर, इस बिंदु ए पर विभव उत्पन्न होगा। इस बिंदु ए पर क्या उत्पन्न होगा? विभव। इस बिंदु ए पर उत्पन्न होगा विभव। तो W बटे क्यू नॉट यही क्या कहलाएगा? भी, यानी विभव। दोस्तों डिफिनेशन पढ़ सकते हैं, फिर से एक बार डिफिनेशन को दिखाते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि अनंत से बिंदु ए पर
अनंत से बिंदु ए पर जो क्यू नॉट आवेश को लाए, तो लाने में किया गया कार्य क्या है? डब्लू। क्या है? डब्लू है। तो डब्लू बटे, इसीलिए एक में जब जानेंगे तो डब्लू बटे क्या हो जाएगा? क्यू नॉट। तो यहाँ पर क्या बना? पॉइंट ए पर क्या उत्पन्न होगा? विभव। वी ए बराबर डब्लू बटे क्यू नॉट। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यही फॉर्मूला हुआ। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि ये चीज आपको जानकारी हो गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट एक बार और इसी का समरी देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। तो मान लीजिए क्यू नॉट आवेश को पॉइंट ए तक लाए, इसीलिए एक में क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्लू। इसीलिए एक में तो डब्लू बटे क्या होगा? क्यू नॉट, जो कि यही विभव का सूत्र होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण मान लीजिए एक आवेश प्लस क्यू चार्ज है, जिसका कि विद्युत क्षेत्र जो होगा, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, एक प्लस क्यू चार्ज आवेश है, माना बिंदु आवेश प्लस क्यू जो मूल बिंदु पर स्थित है। हमें इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P रखी हुई है। इसी बिंदु P पर विभव ज्ञात करनी है और प्लस क्यू से बिंदु P तक की दूरी जो है दोस्तों R है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करनी है। अब दोस्तों ऐसा करने के लिए हमें एक परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W की गणना करनी है। किया गया कार्य क्या आता है? Vp बराबर, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, Vp बराबर W बटे Q नॉट। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज है। इस प्लस Q चार्ज से R दूरी पर बिंदु P रखी हुई है। यहाँ जो दोस्तों बिंदु P रखी हुई है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या है? R है। ठीक है दोस्तों, अब अनंत पर कोई Q नॉट आवेश रखी हुई है। इस Q नॉट आवेश को बिंदु P तक ला रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो इसकी भी तो दूरी होनी चाहिए, तो इसका भी दूरी ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो जस्ट अगली स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर माना कि अनंत P तक यात्रा के दौरान किसी क्षण परीक्षण आवेश Q नॉट स्रोत आवेश Q से x दूरी पर है। अब जो मान लीजिए दोस्तों, यहाँ जो Q नॉट आवेश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी मैंने मान लिया x। अभी दोस्तों P की बात हम नहीं कर रहे हैं, P की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ की दूरी क्या मान लिए? x। अब दोस्तों हम जानते हैं कूलाम बल के नियम से कि अगर दो आवेश हो और उसके बीच की दूरी क्या है? दूरी r हो, तो यहाँ दूरी क्या है? x है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल के बटे दूरी का स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर कूलाम बल के नियम से आप देख सकते हैं कि प्लस आवेश प्लस क्यू और परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर दोनों आवेश समान हो तो ये बल क्या होगा? प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, देख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है क्या? x। देख सकते हैं के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर। इसको ले लिए समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों, अब अल्प विस्थापन और कार्य
यानी कार्य क्यों दोस्तों, जो हम क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में जो कार्य W था, उसी W को निकालना है। अब निकालने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अगर F बराबर यहाँ पर आवेश क्यू नॉट को मान लिया जाए अल्प विस्थापन, जिसको कि हम dx से डिनोट किए, थोड़ी तरफ खिसका। इसी तरह अगर पूरे अगर निकालना है तो इंटीग्रेशन का लग जाएगा, तो dx तक। तो अब यहाँ देखते हैं दोस्तों, बल लग रहा है इधर, हम खींच के ले आ रहे हैं इधर, यानी बल लग रहा है इधर, धक्का दे रहा है, उसके बावजूद हम इधर साइड हम क्या कर रहे हैं, क्यू नॉट आवेश को ला रहे हैं। अब ये दोनों के बीच देखते हैं कितना डिग्री का एंगल बनता है। इन दोनों के बीच एंगल बनता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर अब दोस्तों डी डब्ल्यू आता कैसे है, तो डी डब्ल्यू ये हुआ थोड़े से कार्य, जो थोड़ा सा कार्य किए, तो यहाँ पर लगाएंगे डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ वेक्टर इंटू डी एक्स। कैसे होगा दोस्तों, तो ये भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अभी एफ बराबर आया था क्या, के इंटू क्यू वन इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ से दोस्तों अगर इंटू करेंगे तो कोना कोनी गुना करेंगे तो एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर। अब दोस्तों यहाँ पर काउंट क्या होगा वेक्टर के नियम से, तो कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा इजकल टू कितना बन रहा है, तो थीटा इजकल टू बन रहा है 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान होता है 1। तो टी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, -1। टी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, माइनस एफ इंटू डी एक्स। अब दोस्तों इसको करना है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन करने के लिए डब्ल्यू बराबर कहाँ से कहाँ तक, तो हम ला रहे थे इनफिनाइट से आर तक, यानी बिंदु पी तक, जो कि दूरी इसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो बिंदु पी तक के था, अनंत से लेकर के बिंदु पी तक, फिर बिंदु पी से लेकर के प्लस क्यू चार्ज तक दूरी क्या है, आर है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन में डब्ल्यू बराबर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन पहले तो इनफिनाइट से पॉइंट आर तक, इनफिनाइट से पॉइंट आर तक, यानी यहाँ से, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ से पहले यहाँ तक, जो कि क्यू बिंदु P है, और फिर बिंदु P से ये बिंदु P का है, फिर बिंदु P से Q चार्ज तक लाने की दूरी कितना है, R है, इसलिए यहाँ पर लिखे R। तो ये टोटल W निकल रहा है दोस्तों, तो इन्फिनाइट से लेकर के R तक, तो माइनस एफ इंटू डी एक्स होगा। अब दोस्तों एफ इंटू डी एक्स हुआ। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब एफ बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, अभी जस्ट निकाले थे। एफ बराबर अभी क्या देखे थे, एफ बराबर के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ का मान रख दिए, उसके बाद डी एक्स यही है। अब दोस्तों अब ये वाली मान इतना, वो जो ये मान है, ये वाला मान कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें डी एक्स लगी हुई नहीं है, ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वो बाहर, यानी नियतांक है, कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर निकल गया। उसके बाद बचेगा क्या दोस्तों, x और ये x में देखना है, 1/x² इंटू डी एक्स। तो फाइनली रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन से थोड़ा इंटीग्रेशन का ज्ञान आना चाहिए। तो फाइनली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ये, हम यहाँ ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब दोस्तों 1/x² है, तो हम इसको लिख सकते हैं
x के पावर -2 घातांक से। तो दोस्तों जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यहाँ सूत्र से तो x⁻² + 1 और नीचे में भी n+1 है तो -2 + 1 दोस्तों हल होने के बाद ये आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वही मान रखा जाएगा। अब ये मान जो ही दोस्तों रखेंगे तब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि अगर चिन्ह ऋणात्मक मिलकर धनात्मक हो जाते हैं, यहाँ भी चिन्ह माइनस है और यहाँ भी चिन्ह एक माइनस आता है, ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस k इंटू क्यू नॉट। अब उसके बाद दोस्तों अब रखना है लिमिट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो दिया हुआ है ये है लोअर लिमिट, नीचे जो इन्फिनिटी दिया हुआ है ये लोअर लिमिट है, ये दोस्तों r जो दिया हुआ है ये है अपर लिमिट। तब यहाँ पर दोस्तों लिमिट का यूज होगा जिसका कि इंग्लिश होता है सीमाएं का लागू करना, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसी में दोस्तों आने 1/x में ही मान रखाएगा इसका, किसका, इन्फिनाइट का और r का। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो अपर लिमिट क्या था r, 1/r हो जाएगा माइनस 1/इन्फिनाइट। तो यहाँ पर दोस्तों 1/इन्फिनाइट इक्वल होगा 0 जो कि समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो फाइनली दोस्तों क्या बन के आता है W बराबर KQ/R। यही फाइनली दोस्तों प्रूव्ड हो जाता है डेरिवेशन में। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।